सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। जैसा कि आज आप सबको हम बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाले एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आपको एग्ज़ाम देते समय 3 क्या गलतियां नहीं करनी है, जिससे कि आपके पूरे के पूरे नंबर काट दिए जाएंगे। ठीक, आपको क्या करना नहीं है। तो ठीक, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं, हम एक एक क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, एक एक बात को यहाँ से समझते हैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको आता है रूल नंबर भरने को। तो सबसे पहले रूल नंबर आपको सही तरीके से भरना है। जैसा कि आपको यहाँ से अगर दिया गया है 18,29,10, यदि आपका रूल नंबर ये दिया गया है तो इस रूल नंबर को, अगर रूल नंबर को भरना है, भरने के बाद यहाँ कॉलम दिया गया है 1 2 3 4 5 या ऐसे ऐसे करके गिनतियाँ दी गई हैं। तो यदि आपका रोल नंबर पहला 1 है तो 1 के सामने वाले गोले को यहाँ चिन्हित या गोला ऐसे करना है। ठीक, उसके बाद 2 दिया गया है तो दूसरा वाला जो कॉलम दिया रहता है उसी कॉलम को क्या करना है, काला करना है। ठीक, ऐसे करना है तो आपके पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक भाई, आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी कि आपके पूरे नंबर दिए जाएंगे। यदि आप इस तरीके से काला करते हैं तो यदि यह गोला में दिया गया है लेकिन इसको यह वर्ग में दिया गया है, लेकिन इसमें जो नंबर लिखा गया है सिर्फ इतना ही है। ठीक, जैसे आप मान लीजिए इसी को समझ लीजिए, इसमें इतना सा गोला दिया गया है तो इसमें नंबर लिखा है, तो इसको इसी तरीके से काला कर देना है। ठीक, आपको इस तरीके से नहीं करना है कि ऐसा गोला दिया गया है आप इतना काला कर दिए, यह तरीका आपका गलत है। यदि आप गलत नंबर पर टिक कर दिए हैं, जैसे यह गोला दिया गया है, यह आपको 4 करना, 4 के सामने वाले गोले को काला करना था तो आपने 5 वाले के सामने वाले गोले को कर दिया। ठीक, तो उस समय क्या करना है आपको, यदि यहाँ से 4 नंबर के सामने वाले करना था तो 5 नंबर में कर दिया, तो यहाँ से आपको उस गोले को ऐसे काट देना है या वाइटनर द्वारा वाइटनर कर देना है। तो वाइटनर अगर नहीं मिलता है तो आपको सिर्फ ऐसे कार्ड अकेले देना है। ठीक, अब आप 5 वाले के सामने वाले गोले को क्या कर सकते हैं, काला कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो आपके पूरे के पूरे नंबर देता है। यह बात आपको इम्पॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। ठीक, अब बात करते हैं हम यहाँ से रूल नंबर, सिग्नेचर हो गया। ठीक, रूल नंबर और उसके बाद जो आपके कक्षा अध्यापक होते हैं। ठीक, अध्यापक, बात करें हम कक्षा अध्यापक की, तो कक्षा अध्यापक की उसमें सिग्नेचर होती है, तो उस सिग्नेचर को, कक्षा अध्यापक की सिग्नेचर को ज़रूर करवाइएगा। ठीक, क्योंकि जब तक के आपके एग्जामिनर के सामने जब तक आपके कक्षा अध्यापक की सिग्नेचर डेट नहीं रहेगी, उस समय क्या होगा कि आपके कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक, बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी कि आपके डेट होना ज़रूरी है। ठीक, जिस टाइम आप पेपर दे रहे हैं उस समय का डेट देना होना ज़रूरी है, ताकि आपको एग्जामिनर अच्छी तरीके से आपकी कॉपी को चेक करे। चलिए बात करते हैं हम दूसरे नंबर की। तो जैसे आपकी जो हेड राइटिंग या लिखावट की हम बात करें, तो लिखावट में आपको जो होना चाहिए, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है। किस पर विशेष ध्यान देना है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है। जैसे कि अब मान लीजिए मैंने एक एप्लीकेशन लिखा है, यहाँ पर एक पेज हो गया। ठीक, हमने यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखा कि सेवा में ऐसे साफ साफ शब्दों में लिखना है। सेवा में यहाँ से हम लिखेंगे प्रधानाचार्य जी। अब हमने यहाँ से प्रधानाचार्य जी लिख दिया, लेकिन यहाँ से जी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमें ऐसे ऐसे करके इसको गोला नहीं करना है। ठीक, हमने जी को लिखा, जी अगर गलत हो गया है तो यहाँ से इस तरीके से कट कर देना है। इस तरीके से नहीं करना है, ये गलत तरीका है, ये वाला सही तरीका है। ठीक, इसी तरीके से आपको गलत करना है। अक्सर आपको बस इतना ही करना है कि आपको गलतियाँ कम करनी है। ज़्यादा उसमें कॉपी में गोंच गांच जो कहते हैं, गोंचना, उस तरीके से आप ना कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर
आपका सबसे ज़्यादा मूड डिस्टर्ब इसी से होता है जब आप किसी शब्द को लिखे रहते हैं, किसी शब्द को लिखा है, ठीक, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आपने लिखा है और उसके बाद इस तरीके से आपने काट दिया है, तो उस समय वो एग्जामिनर क्या होता है कि उसका मूड डिस्टर्ब हो जाता है। आपको अगर यदि 10 नंबर देना है तो वहाँ से 4 ही नंबर, 2 ही नंबर देगा। ठीक, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तीसरी बात है कि आप तीसरी बात को क्या करना है कि आपको लास्ट में भी अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रोल नंबर लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको कुछ क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम, ठीक, एग्ज़ाम टाइम कॉपी में पैसे रखते हैं। क्या रखते हैं? पैसे रखते हैं। ठीक, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, ऐसा आपको नहीं करना है भाई, ये तरीका गलत होता है। ठीक, और आपको जितना आता है सिर्फ आप उतने ही क्वेश्चन को पहले साफ सफाई, विशेष सबसे ज़्यादा जो नंबर आपको मिलते हैं विशेष तौर से साफ सफाई पर ही मिलते हैं। ठीक, आपको पैसे ऐसा कोई सामग्री जो कि एग्जामिनर का दिमाग डिस्टर्ब करे, ऐसे काम आपको नहीं करना है। लास्ट में आप रोल नंबर लिखेंगे, वहाँ से लिख देंगे कि द एंड, हमने यहाँ से पेज को समाप्त किया। ठीक, हर पेज के पीछे, हर पेज जैसे आपको यहाँ से पेज समझ में लास्ट हो गया तो PTO लिख देने से यह समझ में आता है कि इसके नेक्स्ट आगे, इसके नेक्स्ट बाद वाला पेज में हमने कुछ लिखा है। ठीक, बात आपको समझ में आ रही होगी ना? तो पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो आपको इतना ही करना है और इतनी में आपको 3 गलतियाँ 4 गलतियाँ ऐसी हैं कि जो नहीं करना है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप पूरी तरीके से नंबर नहीं पा सकते हैं। यदि पूरा नंबर पाना है तो आपको सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है किस पे? साफ सफाई पर। साफ सफाई जितनी हो सके आपको हमेशा नीले ठीक, नीले तथा काली पेन का, बॉल पेन या काली पेन का यूज करना है। ठीक, नीली और काली पेन का यूज करना है पूरे पेपर में। आप हो सके तो आप एक जो ये रंग आता है, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं, इन सब रंगों को ले जा कर के आपको क्या करना है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रश्न नंबर 1 2 3 4, ऐसे प्रश्न आप डाल देंगे और उसके बाद इसी तरीके से आप हेड राइटिंग में खूब बढ़िया से सजा देंगे थोड़ा से, तो एग्जामिनर को भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। आपको पूरी तरीके से नंबर ज़रूर देगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहले पहुँचे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।